डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए हम लोग सीटेट पेपर 2 जो कि पेपर 21 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, और इसका हम लोग सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ का पेपर, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का पेपर सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने सीटीपी का पेपर सॉल्व कर लिया है। आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एसएसटी, और ये जो बुकलेट सीरीज है एम सीरीज है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 31 से ये 90 तक होगा इसमें। तो 31 क्वेश्चन नंबर ये आपका अभिकथन और कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 31 एसएसटी का पहला क्वेश्चन है ये। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। ये कथन आपका सही है। 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणी या हिंदी बोलने वालों के लिए। ये कथन भी सही है। तो इसका पहला सही होगा। दोनों ए एवं आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि इसका भौगोलिक सामीप्य सही है, धार्मिक समानता भी सही है, समान भोजन भी सही है, भाषाई समानता भी है। ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा कि इन चारों के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, इस पर नहीं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं और व्यक्तिगत प्रयासों में पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस बात पर हाँ, ये जो चौथा ऑप्शन है इस पे 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों ने इस पे ये प्रश्न शुरू कर दिया या सवाल उठाना शुरू कर दिया कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। ये गलत है। जो सामाजिक जो आपको विशेषाधिकार मिले हैं, जैसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर, इन पर प्रश्न पहली बार इसमें लगाने या इनको इनकार करना शुरू कर दिया गया। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। सही है। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य की ऊष्मा, हीट ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये कथन और कारण है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ये कथन आपका सही है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। ये कथन भी सही है। तो दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा सौर परिवार, इसमें जो भी शामिल है, एक तो आपका सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी शामिल है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये भी कथन और कारण है। जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ये आपका सही है। इनमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य, आधुनिक में बांटा है। ये भी सही है। तो ए और 2, ए बी सही है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कि रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बीइंग बिल्ट इन माउंटेन्स एरिया, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल रीजन। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। क्यों? पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है, गलत है। पहाड़ महाक्षयित है, ये भी गलत है। पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे, ये भी गलत है। इनसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ये कथन आपका सही है। तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कथन और कारण। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। कथन सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन ए पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो गंगा बेसिन की जो
व्याख्या क्यों क्या है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, ये गलत है। जिसमें ए होगा वो गलत होगा, चौथा ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी, सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सी डी तीनों सही है, तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई थी, ऑप्शन तीसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिलते हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो आपका है ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कथन और कारण कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क क्या दिया? रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जाती हैं। तो इसमें जो है रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को एक ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं, ये आपका गलत है। खराब भी होता है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो दूसरा सही है तो ये गलत होगा, परंतु आर सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो वायुमंडल में जो अधिकांश दो गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं वो है आपके एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि कथन और कारण कथन को ध्यान से पढ़ना। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, बिल्कुल गलत है ये। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, तो कैसे प्रेरित होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी गलत है, पहला सही है। तो ए गलत है किंतु बी सही है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो ये था आपका 18 और 16 वर्ष, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 47 भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, सही है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, गलत है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ए बी और डी सही होगा, तो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती हैं, पवन कैसे बहती है? तो याद रखिएगा ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो हाँ, इसका ऑप्शन 1 सही होगा, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। क्वेश्चन नंबर 49 है पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि ये क्या है कि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है कि एक ग्लोब पर खींची हुई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर में के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो याद रखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए आपसे पूछा है, सही नहीं है। तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की, सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, ये आपका सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर शहर में इसकी स्थापना हुई, ये गलत है। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, सही है। तो तीसरा गलत है, तो इसका आंसर होगा तीसरा, ऑप्शन 3।
52 देखिए, ये आपका कथन और कारण है। तो कारण देखिए कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। सही है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया, सही है। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। ये सही है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए सही होगा 1। क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। एक तो संसाधनों की खपत घटाना सही है, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि गलत है, संसाधनों का पुनर्चक्रण सही, वस्तुओं का पुनः उपयोगी भी सही है। तो आपका बी इसमें शामिल नहीं हुआ, ए सी डी, तो ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54, पेरियापुरम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। तो साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, ये ऑप्शन थर्ड सही होगा, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। याद रखिए, उसकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है, उसकी संसाधन बनाती है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, प्रेरी को विश्व के धान्यागार भी कहते हैं, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जहाँ ए होगा वो गलत होगा, काट दीजिए, पहला तीसरा गलत हो गया। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, सही है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, सही है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी होती है, गलत है। तो बी और सी सही होगा, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, ऋग्वेद या ग्लोब। ग्लोब जो है आपका वो द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ, ये होगा, यानी हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। क्वेश्चन नंबर 58, कथन और कारण। तो कथन देखिए, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं, ये कथन आपका सही होगा। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी के पूरे कुनबे की समाप्ति संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ये भी सही है। दोनों ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 59 कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे क्या कहते हैं। इनको हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि ये कथन और कारण है। कथन देखिए, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये गलत है, बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो पहला जो कथन आपका गलत है। कारण, वे व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, तो सही होगा। तो कथन गलत होगा, 8 सही होगा, ए गलत किंतु 8 सही, तो ऑप्शन चौथा सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, ये भी कथन और कारण। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, सही है। क्यों? क्योंकि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि कथन और कारण। अभी कथन देखिए, भारत के गांव में किसानों में के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं, कथन सही है। कारण क्या है, तर्क क्या दिया गया है कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, उन तत्कालिक उपायों को पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ये सही है। बालवाड़ियों का प्रावधान सही है। संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सही है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान भी जरूरी है, सही है। रात की पाली के लिए ले जाने लाने की सुविधा, ये भी सही है। ए बी सी डी चारों कथन सही होंगे, इसमें चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कि निम्नलिखित में से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच।
निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, सही है। यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीके का पता लगाने में मदद करता है, ये भी सही है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, ये गलत है। यह एक जल्दी से सीखने की तरीका, ये भी गलत है। ए और बी दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन चौथा सही होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। सामाजिक विज्ञान पढ़ने का उद्देश्य क्या है? पहचान करना, आपको विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, सही है, तो ऑप्शन 1 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 है कथन और कारण की। कथन देखिए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती हैं वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, सही है आपका। इन विद्या विशेष में अंतः संबंध है, सही है। तो ए और 8 दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है? ये कथन भी सही है। और क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया या कई पाठ्य पुस्तकों से? कोई जोर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है? ये भी मायने नहीं रखता है, मूल्यांकन में इस मायने का कोई मतलब नहीं। चौथा, अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में से किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है? डी, यानी ए और डी सही होंगे, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय न्यायपालिका किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह क्या है? तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन विशेषता कौन सी नहीं है? कि यह विद्यार्थियों की अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये गलत है। चौथा इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, सही है। पहला सही होगा। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हितों पर बचत करते हैं, सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयपरी भत्तों की मांग के लंबे समय तक काम करते हैं, सही है। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, गलत है। ए बी सी सही होगा, यानी ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बताते हैं, हम लोग सीटेट का जो पेपर 2 हुआ उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसमें भी SST या सोशल स्टडी सोशल साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और बुकलेट सीरीज जो है M। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। एन अलर्ट एंड विजिलेंट पब्लिक इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग, क्या एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो राज्य है धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। कुछ मामलों में ये सही है, थोड़ा सा सही है। आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में संविधान में दिए गए, ठीक है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ये गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी सही है, ये सही होगा आपका। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये सही है। डी आपका डी सही है। ई और डी राइट आंसर होगा, ये आपका गलत होगा।
राज्य तो एक उल्लंघन कर सकता है, लेकिन धर्म के लिए जगह नहीं है। व्यवस्था और अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो जो राज्य है धर्म की सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन धर्म के मामले में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, तो सी गलत है। तो आपका ए और डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कथन और कारण है। अभिकथन, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। यह आपका सही है। कारण क्या है कि खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती। सही है, तो दोनों ए और आर सही है तथा आर सही व्याख्या करता है एक ही, तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न आप या टिप्पणी आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? दूसरा, गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? तीसरा, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन कि ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वह सीखने में आने वाली परेशानियों को पहचान में मदद करता है, या यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। असंगत चित्रण यानी उसका वो नहीं है। इसका संचार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। सही है। पहचान में मदद कर, तीनों 1 2 3 सही है और नहीं। ये होगा ऑप्शन 4 सही होगा, इसका 4 ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो ये है उच्च माध्यमिक स्तर पर, तो ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 कि निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। निम्न से कौन स्रोतों के बारे में सही है? तो वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, या इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। इसमें जो इसका सही आंसर होगा कोई ACD, ABD, ACD कोई जो ऐतिहासिक हो तो ऑप्शन ए चौथा सही होगा, इसका चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 78 कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षाओं पर चर्चा करवाना। सही है। किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों को कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, या छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करना तथा उसका शैक्षिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये गलत है। ए और बी सही होगा, तो ऑप्शन 1 सही होगा, ए और बी। अगला प्रश्न देखिए 79 निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो ट्री चार्ट ये रहेगा कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांति अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदाक्रम को सचित्र दिखाने के लिए, तो ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80
कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। इसको समावेशी कक्षा बनाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्र के लोगों की कहानियों और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। तो ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। सही है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। सही है। विद्यार्थियों को जबरन अपने अनुभव साझा कराना चाहिए। गलत है। ए बी सी सही होगा। ऑप्शन 3 सही होगा। ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी परियोजना कार्य की विशिष्टता या विशेषताएं हैं। तो यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। सही है। यह परियोजना कार्य घर पर से ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। ये गलत है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। सही है। ए और सी सही होंगे। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 कि सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ है। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करना, तथ्यों को याद रखने में मदद करना या विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करना। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 84 कि लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। सरकार को उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। सही है। दलों को समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद प्रोत्साहित करने के लिए। सही है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। सही है। चारों ऑप्शन सही है। तो डी, ए, बी, सी और डी राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 85 की अर्पण की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ये होगा केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 86 कि कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, अनुमान लगाता है कि क्या अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सही है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सही है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। सही है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। सही है। तो ऑप्शन चारों सही है। तो ए, बी, सी, डी चारों सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। क्या सबसे उपयुक्त है कि तथ्यों को स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। सही है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक की विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों जोड़ देना। तो ये गलत है। 3 गलत होगा। ए और बी सही होंगे। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जा सके। तो एक तो आपका समानता का अधिकार हो और समानता हास्यीकरण पे पूछा है। एक तो आपको होना चाहिए शोषण के विरुद्ध अधिकार और आपका स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। सी और डी ऑप्शन 3 सही हो। क्वेश्चन नंबर 89 कि राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ये क्या कह रहा है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है। यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। ये छोड़ दीजिए डाउट में।
क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट क्वेश्चन है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किस स्तर पर? आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है किस पर? जाति व्यवस्था के प्रचलन को BCD ये गलत है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव, ये गलत है। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को सही है। ऊंच नीच की कम उपस्थिति को सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा BCD, तो ऑप्शन 2 सही होगा, BCD। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सीटेट पेपर 2 का SST का सेक्शन जिसको हमने सॉल्व किया। आप अपने आंसर मैच कर लीजिए, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डाउट में हो, उससे नहीं तो आप फिलहाल के लिए जब सीटेट का आंसर फाइनल आंसर किया है तो उससे मैच कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप अपने इस उत्तर के माध्यम से कुछ संतुष्टि तो प्राप्त हो सकती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।